तो मेरे अपने परिवार में जरूरत पड़ी जब मैं उनके पास गया ना। और सर्दी में करना ही चाहिए, सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेल एक वर्ष के अंदर 4 बार खूनदान कर सकते हैं और फीमेल कर सकती है 3 बार। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका स्वागत है। महान क्रांतिकारी एवं अमर शहीद यशपाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनके पुश्तैनी गांव भूमपुल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय युवाओं के तत्वाधान में तथा अमोद संकल्प एनजीओ की देखरेख में चलाए गए इस शिविर में 51 यूनिट जीवनदायी रक्त एकत्रित किया गया। स्थानीय युवाओं दीपक कौशल, अजय शर्मा, आशु कौशल, विशाल, नीरज, संदीप कुमार, दीपू, विचित्र, रोहित, सोहल, सोनू, अभिषेक, राम सिंह, विवेक, सुनील, दीवान, बॉबी, साहिल कौशल, रिंकू, रिंटू आदि ने बताया कि यशपाल जी जैसी महान विभूति हिमाचल से थी, इस बात का गर्व पूरे हिमाचलियों को है। परंतु उनके लिए तो और भी गर्व की बात है कि उस महान शख्सियत का संबंध भूमपुल गांव से था। यशपाल जी जैसी महान विभूति की पुण्यतिथि 26 दिसंबर को है, जिसके चलते उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उनकी पुण्यतिथि पर यदि उनके द्वारा किए गए महान कार्यों पर नजर न डालें तो गलत होगा। लिहाजा उनकी जीवनी को दर्शकों तक पहुंचाना अंतरिम भारत मीडिया का धर्म है। तो बताते चलें कि 3 दिसंबर 1903 को अवतरित हुई इस विभूति का जीवन चक्र 26 दिसंबर 1976 को रुक गया, मगर इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान एक हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रेमचंदोत्तर कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार और एक प्रमुख क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बनाई। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के सक्रिय सदस्य रहे और भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। उनका जीवन क्रांति, जेल यात्रा और साहित्य सृजन से भरा रहा। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और समाज में समानता व न्याय की स्थापना के लिए संघर्षरत रहे। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भूमपुल गांव के थे। पिता हीरालाल एक साधारण व्यापारी थे, जबकि मां प्रेम देवी एक अनाथालय में शिक्षिका थीं। मां के प्रभाव से वे आर्य समाजी विचारों से जुड़े। प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी से हुई, जहां विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना जागृत हुई। बाद में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां भगत सिंह और सुखदेव से मुलाकात हुई और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। विद्यार्थी जीवन से ही यशपाल क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय हो गए। वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बाद में HSRA के प्रमुख सदस्य बने। 1929 में उन्होंने वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम विस्फोट की योजना में भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद की मौत के बाद वे HSRA के कमांडर इन चीफ बने। वे भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे। 1932 में इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए और आजीवन कारावास की सजा हुई। अंडमान की सेलुलर जेल कालापानी में भी रहे। जेल में ही उनकी साथी क्रांतिकारी प्रकाशवती से शादी हुई। 1938 में कांग्रेस सरकार की मध्यस्थता से रिहा हुए। जेल से रिहाई के बाद यशपाल ने साहित्य को समाज सुधार का माध्यम बनाया। वे विप्लव नामक मासिक पत्रिका निकालते थे, जो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करती थी। उनकी रचनाएं यथार्थवादी, मार्क्सवादी और सामाजिक विषमताओं पर केंद्रित हैं। उनकी कुछ कृतियां एवं उपन्यास प्रमुख हैं, जिनमें से दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, झूठा सच, 2 खंड विभाजन पर आधारित महाकाव्य, मेरी तेरी उसकी बात, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि कहानी संग्रह में ज्ञान दान, पिंजड़े की उड़ान, तर्क का तूफान के अलावा उन्होंने अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन भी लिखी, जो कि 3 खंड में थी। इसके साथ ही क्रांतिकारी जीवन का दस्तावेज भी उनकी अंतिम पुस्तक थी। उनकी रचनाएं समाज की कुरीतियों, स्त्री स्वतंत्रता, वर्ग संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रकाश डालती हैं।
1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1976 में मरणोपरांत उन्हें मेरी तेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल जी का निधन 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी में हुआ। यशपाल जी न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि हिंदी साहित्य में यथार्थवाद और प्रगतिशीलता के प्रतीक भी थे। उनका जीवन संघर्ष और सृजन का अद्भुत संगम है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नदौन शहर में उनके नाम से एक पुस्तकालय का निर्माण किया है, जो कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री नारायण चंद पराशर के प्रयासों सहित क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जाता है। धन्यवाद सहित अंतरिम भारत मीडिया के लिए मैं हेमंत राणा, भूमपल, नादौन से। एक इलेक्शन मुश्किल कर रहे किन्नी भर दिया दे 8-9 बड़ी हुई है ना। चलो बड़ी है, बड़ा अच्छा काम है। जय श्री राम। भाई कितनी बार देख खून पहली बार घर को दिए ज्वाला जी, बहुत अच्छी गल है। देखो कितने दूरे ते आए दुकान देना। अजकल के नौजवान तो डरते बड़े भारी, बोले साढ़े है ही नहीं। कुछ माँ बुढ़िया डराइते है, अहाँ तो सोचते नहीं है गल, लेकिन नौवे बच्चे तो यही है दिमागे च, साढ़ा नहीं है जी, ये नहीं है जी, वो नहीं है। कुछ माँ बुढ़े हैं बोले मर जाता बच्चा, मुक ही आना है। तो ये सोचा जी बिल्कुल बहुत अच्छी गल है। देखो कभी अच्छा तो हाँ थोड़े घर को ना मेरे घर आ रहा है या पा रहा ठीक ठीक, बहुत अच्छी गल है भाई जी। ये 7 साल हो गए टायर है। ठीक अच्छा फौजा चाहिए तुम्हारा, चलो बड़ी अच्छी गल है। तो बहुत बढ़िया, भगवान ने बॉडी फिट रखी और क्या चाहिए है ना। ठीक ये भाई अंदर बैठे वो कमरे, ये मेडिकल स्टोर है। अच्छा लगा था ना। कितनी पहली बार दिया कि पहले भी जीते हैं? पहली बार दिया थे, चलो बड़ी हाँ चलो भाई कितनी बार दिया खून? 5वीं बार, चलो बड़ी अच्छी गल। बहुत ये पी लेंगे, ये ले फार्म ले ले भाई। और दीपू भाई, भाई कितनी बार दे दे? चौथी बार, ठीक है। इससे ये जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ये भी दूर होती है। इससे ब्लड प्रेशर भी का संतुलन भी बना रहता है। 3-90 दिन के बाद आप दूसरी बार रक्तदान कर सकते हैं। आप साल में 4 बार, मेल 1 वर्ष के अंदर 4 बार खूनदान कर सकते हैं और फीमेल कर सकते हैं 3 बार। फीमेल का 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फीमेल कर सकती हैं दूसरी बार, और मेल 3 महीने के बाद कर सकते हैं। और सर्दी में करना ही चाहिए, सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है, हार्ट अटैक बहुत कम हो जाता है। ये फायदा है इसका मेन, सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड देने से फिर से वो खून पे आ जाता है ना। खून गाढ़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए। बिल्कुल संतुलन बना रहना चाहिए। खून के अंदर जो हमारी आयरन की मात्रा संतुलन वो बना रहता है। सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हॉस्पिटल जाते हैं, हाँ क्योंकि मैं 4वीं बार खून लिया, 14-15 बार, तो मेरे अपने परिवार में जरूरत पड़ी। जब मैं उनके पास गया ना, मैंने उनको बताया भी अभी, मतलब मैं देता हूँ खून, मतलब वैसे इसको भी देता हूँ, कैंप में देता हूँ। उन्होंने ना बड़ी मुश्किल से मेरे खून दिया, भैया कितना